अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। सर्दियों की आमद आमद है और पराठों का सीन ऑन है। पराठे वैसे गर्मियों में भी खाए जाते हैं, लेकिन सर्दियों में ना इनकी वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। जैसे कि मेथी का पराठा, गोभी का पराठा, मिक्स वेजिटेबल पराठा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पराठा जो उनसे है ना, वो सर्दियों में लोग शौक से खाते हैं, दही के साथ, मतलब इंजॉय करते हैं। तो मैं आई हुई हूँ मम्मा की तरफ, तो मैंने भी मम्मा से फरमाइश की थी आज ना कि मम्मा आज अपने प्यारे प्यारे हाथों से ना मज़े मज़े के पराठे बना के मुझे खिलाएं। तो आज मम्मा बनाने लगी हैं पराठे। तो मैं आज जस्ट आप लोगों के साथ ना नाश्ते का व्लॉग शेयर करूंगी, क्योंकि मैं ना सारे दिन के व्लॉग डालती हूँ, मैं भी आप लोग बोर हो जाते हैं देख देख कर। तो आज सोचा ब्रेकफास्ट में कौन से पराठे बन रहे हैं वो आपके साथ व्लॉग शेयर करूँ, मम्मा किस तरह से बनाती हैं वो भी आपसे शेयर करूँ। तो जस्ट आपके साथ आज मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का व्लॉग शेयर होगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग उसको पसंद करेंगे और बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। चलें जी, आज का व्लॉग हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज के स्पेशल ब्रेकफास्ट में बनने लगे हैं मूली के पराठे, जो कि मेरी भरपूर फरमाइश पे बन रहे हैं। रात को मम्मा ने मेरे से जिक्र किया था कि लास्ट वीक ना हम लोगों ने मूली के पराठे बनाए थे। मैंने कहा मम्मा मैं भी अब खाऊंगी सुबह ही, तो आपने मुझे बनाकर खिलाने हैं। कहते चलो ठीक है। तो सुबह सुबह मम्मा ने मूलियाँ वगैरह मंगवा ली थी और अभी वो यहाँ पे कद्दूकश कर रही हैं। और मेरे बच्चे यहाँ पे ना हैरान परेशान होकर देख रहे हैं कि नानू ये क्या कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ना मुझे ऐसा काम करते हुए नहीं देखा। मेरे पास दूसरा कद्दूकश करने वाला है, इस तरह का नहीं है। तो अरहम बहुत हैरान होकर कह रहा था नानू ये क्या कर रही है, नीचे से निकल रही है मूली। तो मैंने कहा बेटा ये ऐसे ही होते हैं, इसको कद्दूकश करते हैं। तो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे थे। खैर यहाँ पे मूली के पराठे बन रहे हैं जो कि मेरे ससुराल में नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर आके मैंने मम्मा से फरमाइश की थी, मैंने कहा मम्मा आप मुझे मूली के पराठे बना के खिलाएं, क्योंकि मेरे ससुराल में हर तरह का पराठा बनता है, लेकिन मूली के पराठे वो लोग नहीं खाते, ना ही मेरे हस्बैंड खाना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने कभी बनाए ही नहीं। तो जब मेरा दिल करता है ना खाने को, मम्मा की तरफ आती हूँ सर्दियों में, तो फिर मैं उन्हीं से फरमाइश करती हूँ कि मुझे बनाकर खिलाएं। सब्ज़ मिर्च धनिया बारीक काट के। अच्छा इसमें नमक मिर्च हल्की रखते हैं ना, है ना? वो आलू वाले पराठे में ज़्यादा रखते हैं मिर्च, ज़्यादा लगती है फिर। हाँ, क्योंकि आलू वाले में ज़्यादा उसमें मटेरियल भी दूसरा होता है ना, प्याज वगैरह इसमें नहीं है। तो मुझे ना भूल जाता, क्योंकि हमारे बनते नहीं है वहाँ पे। अभी मिर्ची हल्की है ना, चटनी है ना। हाँ आवाज़ निकाल रहा चूजा। क्या कह रहा है चूजा? चूजा नहीं रहा बेटा, वो मुर्गा बन गया। इतना बड़ा हो गया, आप लोग अभी भी इसको चूजा बोलते हो। ये देखो आवाज़ें नहीं निकाल रहा, वो खाना खा रहा है, चावल खा रहा है चावल। ओ ये कहाँ से आवाज़ आई? वो देखो वहाँ पे भी मुर्गा कितना बड़ा, देखा? वो भी देखने आया, ये कौन सा मुर्गा देख रहे हैं। ओ और हम देखा कितना बड़ा है ये मुर्गा। अभी हमारा मुर्गा भी ऐसा हो जाएगा, बड़ा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो बच्चे अभी बाहर ना धूप में इंजॉय कर रहे थे। धूप हालांकि इतनी तेज़ नहीं है, क्योंकि स्मोक की वजह से ना धूप बहुत हल्की निकल रही है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी गर्माइश होती है। तो मैंने कहा बच्चे वहाँ खेल लें, तब तक हम लोग यहाँ पर नाश्ते का मिलकर इंतज़ाम कर लेते हैं। साथ साथ चाय भी रख दी थी, पेड़े भी बना लिए थे, तो मम्मा यहाँ पर स्टार्ट करने लगी थी। अच्छा मैं बता रही थी ससुराल में ना मेरे दाल के पराठे, मिक्स वेजिटेबल्स और मेथी होगी, गोभी हो गई, मतलब हर तरह के पराठे बनते हैं। और वो तभी बनते हैं जब जैसे सालन बना होता है ना। मेथी बनाई तो नेक्स्ट डे पराठे बना लिए, मिक्स वेजिटेबल बनाई तो नेक्स्ट डे पराठे बना लिए। लेकिन मूली के पराठे स्पेशली बिल्कुल भी नहीं बनते। अपने हस्बैंड से मैंने 2-3 बार पूछा है, लेकिन वो कहते हैं कि भाई मुझे नहीं पसंद है। तो जब उनको नहीं पसंद तो मैंने भी कभी कोशिश नहीं की फिर बनाने की, कि भाई जब उन्हें खाने ही नहीं है तो मैं ऐसे ही अपनी अकेली के लिए इतनी मेहनत करूँ। तो यहाँ पर आती हूँ ना, तो मामा वगैरह मोस्टली बनाते हैं, तो फिर यहीं पे आके ना उनसे डिमांड होती है मेरी कि मुझे भी बनाकर खिलाएं। तो यहाँ पे साथ मुझे ना इसके मीठा दही पसंद है। हालांकि भाई वगैरह खाते हैं, वो कहते हैं दूसरा होना चाहिए, नमकीन, जस्ट लाइक जैसे रायता होता है। लेकिन मुझे चीनी डाल के ना मीठा दही पसंद है, वो भी बगैर मलाई के। अभी भी मैं चुन चुन के ना इसमें से दही डाल रही थी, तो मम्मा कह रही ये तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा मैंने मलाई बिल्कुल भी नहीं खानी है। और बच्चों ने मेरे खाने नहीं थे मूली के पराठे, तो उनके लिए वही नाश्ता बन रहा है जो डेली बेसिस पे बनता है। हालांकि मैं उनको बोल रही थी बेटा आप भी पराठा खा लो, बेशक दूसरा खा लो सादा पराठा, लेकिन वो कह रहे थे नहीं हमने ब्रेड ही खानी है। तो अरहम के लिए यहाँ पे मैं बना रही थी फ्राई एग, क्योंकि अरहम फ्राई एग शौक से खाता है और अलियाना ऑमलेट शौक से खाता है। मतलब कि बॉयल्ड एग तो बिल्कुल भी नहीं खाता अलियान, तो बस जस्ट ऑमलेट होता है एग में ना, जो वो खा लेता है। अरहम को हर तरह का अंडा पसंद है, अरहम माशाल्लाह से खा लेता है, लेकिन अलियान बहुत ज़्यादा नखरे करता है। तो यहाँ पे उन दोनों के लिए अलग से ब्रेकफास्ट बन रहा था और उनका रेडी करके मैंने अंदर रख लिया था। मैंने कहा आप लोग बैठ के खा लो, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद थी जब तक मैं आके नहीं बैठूंगी ना, ये लोग अपना नाश्ता स्टार्ट नहीं करेंगे, बाहर ही खेलते रहेंगे। तो मम्मा कह रही थी कोई बात नहीं, तुम अंदर जाके नाश्ता लगाओ अपना, तुम्हारा जब पराठा बन जाएगा ना तुम अपना लो, बच्चों को पकड़ो और बैठ के खाना शुरू कर दो ना।
क्योंकि गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मम्मा पराठा बना रही थी, तो मामा ने जब इसको बना लिया ना, मतलब बेल लिया था, तो फिर मैंने बोला, मैंने कहा मम्मा मूलियाँ तो बहुत कम लग रही हैं मुझे। तो कहती है इतनी ही डालते हैं। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, आप ऐसा करें ये वाला पराठा ना भाई को दे दीजिएगा, क्योंकि भाई भी उठ के आ गया था सो के। मैंने कहा आप ये उसको दे दीजिएगा, मैं अपने लिए नेक्स्ट ना बनाऊँगी भर के। तो यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए, और मैंने ना इसमें भर के मूलियाँ वगैरह डाली थी, क्योंकि मैंने कहा चलो अभी खा रही हूँ, फिर नेक्स्ट जब आपके पास आऊँगी तब भी खाऊँगी, तो अभी एक ही दफ़ा ना कसर पूरी कर लूँ। तो यहाँ पे देखें मैंने अच्छी तरीके से भर के साइड कॉर्नर्स में भी सारी मूलियाँ भर भर के लगाई। मम्मा कहती लो इतने में तुम्हारा पराठा ना कहीं फट जाए। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैंने जब पराठा बनाना होता है ना, मतलब सब लोग बनाते हैं नॉर्मल ना, उसका साइज़ नॉर्मल ही बनता है। पता नहीं क्यों मैं जब पराठे बनाती हूँ ना वो इतने बड़े हो जाते हैं। तो इस बार मैंने मम्मा से पूछा था, मैंने कहा मम्मा क्या वजह, जब मैं पराठा बनाती हूँ ना वो इतना बड़ा हो जाता है कि तवे पे फैल जाता है पूरे। मम्मा कहती तुम मटेरियल बहुत ज़्यादा डालती हो, इसलिए पराठा ना ज़्यादा हैवी बन जाता है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही थी पराठा, और इसको मैंने तवे पे डाल दिया, और आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा हो गया। मतलब कि मैं जितना चाह रही थी ना कि नॉर्मल पराठा बने, उससे साइज़ में बड़ा ही हो गया था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब इतने अरसे बाद खा रही हूँ, क्योंकि अब मैंने पराठे खाने बिल्कुल भी छोड़ दिए हुए हैं। तो यहाँ पे मम्मा की तरफ आ गए ना, फिर मेरा सुना तो मेरा दिल कर रहा था, मैंने कहा मैं भी अब मूली का पराठा खाऊंगी। तो यहाँ पर हमने इसको लगाया भर के ऑयल, क्योंकि घी के पराठे मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। हालांकि जब लोग इस तरह के पराठे खाते हैं ना, मूली के पराठे, दूसरे तो यही प्रेफर करते हैं कि इसके ऊपर देसी घी होना चाहिए या मक्खन होना चाहिए, लेकिन मैं जस्ट ऑयल में बनाती हूँ, क्योंकि ये नहीं कि वो हैवी हो जाते हैं, क्योंकि पराठा तो ऑयल का भी हैवी होता है। मुझे पसंद नहीं है मक्खन या देसी घी वगैरह हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गर्मा गर्म पराठा यहाँ पे रेडी हो चुका है। और मम्मा मेरी कह रही थी, हाय मैंने हाथ लगाया तो मेरी उंगली ही सड़ गई थी। तो मम्मा कह रही थी अब यहाँ पे रख के तो तुम वीडियोस मत बनाओ, अंदर ले जाओ, क्योंकि गर्मा गर्म ही खाने का मज़ा आता है ठंडे ठंडे दही के साथ। तो मैं जल्दी से अंदर चली गई, और अंदर जाके आप लोग देख सकते हैं बच्चों का नाश्ता एज इट इज़ पड़ा हुआ है, और उन लोगों ने यहाँ पर आके बैठने की जहमत भी नहीं की। फिर मैंने उनको पकड़ा, उनको लेके बैठी, मैंने कहा चलो मैं भी नाश्ता कर रही हूँ तो आप लोग भी बैठ के मेरे साथ ही करो। तो यहाँ पे बच्चों को बिठा लिया था, भाई भी आ गए थे, वो भी साथ कर रहे थे मेरे नाश्ता बैठकर। तो मैं साथ साथ बच्चों को कह रही थी नाश्ता करने का, और साथ साथ थोड़ी सी वीडियो बना रही थी, और अरहम आँख बचा के मेरे दही पर हमला कर रहा था। मैंने कहा खबरदार अब दोबारा से तुमने मेरा दही लिया, तुम अपने अंडे के साथ खाओ। कहता नहीं मम्मा मैं दही के साथ ही खाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है आप साथ साथ खा लो, कोई मसला नहीं है। बच्चों के गले ख़राब हुए हैं इसलिए मैं प्रेफर नहीं कर रही थी दही ले। और पराठे से अभी तक धुएँ उठ रहे थे, मतलब इतना गर्मा गर्म पराठा था, और इसको खोला इतने मज़े की खुशबू आई ना कि मुंह में पानी आ गया कि बस जल्दी से इसको खा लूँ। तो मैंने कहा पहले वीडियो ख़त्म कर लेते हैं और आपसे पूछ लेते हैं कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर कर दें, प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दीजिएगा। न्यू मेंबर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।